अजय शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। अजय जी, क्या जिस ढंग से हम चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की मजबूती की, इंडिया गठबंधन कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन पैरेलली एक चीज और हम देख रहे हैं जिसमें इंडिया से भारत बनते हुए, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होते हुए, जिसमें आनन फानन में संसद के विशेष सत्र की चर्चा सामने आते हुए अब एक खबर और आई है, शायद आप लोगों को पता होगी। दो खबरें महत्वपूर्ण, जरा उसके बाद अजय जी आपके पास सीधा आना चाहता हूं और सवाल पहले रख देता हूं। सवाल यह है कि क्या ऐसे हथियार डाल देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस सवाल के साथ आऊंगा आपके पास, लेकिन दो और जानकारी देना चाहता हूं। एक ये कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज 13 तारीख है, आज से ठीक 4 दिन बाद 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती है, आप सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बार घोषणा की थी विश्वकर्मा योजना की, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बजट है वो अलॉट किया जा चुका है। उसमें देश भर में विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में उस योजना का ढिंढोरा पीटा जाएगा। तीसरी बात यहां पे आती है कि उसी दिन झंडा फहराया जाएगा नए संसद भवन के ऊपर। नए संसद भवन में चौथी बात कि अब ड्रेस कोड बदल चुका है वहां के गार्ड्स के, सुरक्षा कर्मियों के। खाकी ड्रेस और उस पे कमल का फूल। जो अभी मीनू जैन जी कह रही थी कि ऐसे हथियार नहीं डालेंगे, ये छोटे छोटे नमूने हैं अजय शुक्ला जी। इन नमूनों को किनारे करते हुए, ये उदाहरण को, ये एग्जाम्पल को किनारे करते हुए इंडिया गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल आगे बढ़ेगा। देखिए राजीव जी, एक चीज जान लीजिए, कोई संकट नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, और जो ये सारी चीजें अड़चन की तरह से दिख रही हैं, वो वास्तव में उसके लिए एक टॉनिक का काम करती है। एक चीज आप समझिए, एक चीज कही जाती है साइंस में कि जब जो भी कोई न्यूमेरिकल है, जब आप उसे हल कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि आप उसमें जितना जूझेंगे ना, उतना बेहतरीन रिजल्ट आप लेके आएंगे। ये साइंस है। और कमोबेश जब मैं एक छोटी सी घटना की जिक्र करता हूं, मैं उन दिनों एसटी में एडिटर था हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का एडिटर था। उस दौरान एक हम लोगों को ट्रेनिंग में कुछ सेलेक्टेड लोगों को कंपनी की तरफ से भेजा गया था IIM में, जो है लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए। उस ट्रेनिंग के दौरान एक बड़ी अच्छी चीज हमें सिखाई गई, और वो सिखाई गई, हमें कुछ चीजें दी गई जिनमें एक समस्याएं थी, और बता दिया गया कि आप उलझ गए। अब हम उलझ के उन्हें सुलझाना था, सब अपने जूझ रहे थे, कोई कैसे रास्ता निकाल रहा था, कोई कैसे निकाल रहा था, कोई कैसे निकाल रहा था, और अंततः रास्ते निकले। उन्होंने कहा जितना आप जूझे उतनी जल्दी और उतना अच्छा रास्ता निकाला, जितना आप उसमें पड़े, बचने की कोशिश करी, आप रह गए। तो समस्याएं नहीं होंगी ना तो मजा नहीं आएगा। अच्छा है ये अड़चनें आनी चाहिए, और ये आएंगी तो ये हमें उस चुनौती से लड़ना सिखाती है। वो सिखाती है कि कैसे जीता जाता है। वो सिखाती है कि आपको ऐसे हराम से नहीं मिल गया, लड़ के मिला है, संघर्ष करके मिला है, और वो जब मिलता है तो उसका मोल भी समझ में आता है। कमोबेश आप देखिए ना, जो जानते हैं वो जानते हैं, आजादी की लड़ाई का एक संघर्ष बड़ा लंबा संघर्ष था, और उस संघर्ष को किया गया, धीरे धीरे किया गया। पहले कहा गया कि काउंसिल में पार्टिसिपेशन दो, वो मिला। फिर उसके बाद में ये हुआ कि हाँ अब जो है हमें स्वशासन दो, उसके लिए काम हुआ। और फिर अंततः 1935 में वो एक्ट पास हुआ। फिर उसके बाद हुआ नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, और फिर हमने उसकी लड़ाई लड़ी, और फिर लड़ते लड़ते अंग्रेजों भारत छोड़ो पे हम आ गए, और आते आते हमने देश भी लिया, अंग्रेजों से भारत भी छुड़ाया और देश आजाद कराया। अब जो कायर थे, मक्कार थे, वो तब भी चरण चुम्बन करते थे, आज भी चरण चुम्बन करते हैं। वो तब अंग्रेजों के चरण चुम्बन करते थे, आज कुछ देसी अंग्रेजों के करते हैं। तो यह सत्य है। तो उनको आजादी का एहसास नहीं होता है, लेकिन हमें आपको होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है आजादी कैसे मिली है। हमारे पूर्वजों ने आहुति दी है इस देश के लिए,
तो हमें इस बात का फक्र होता है, हम कहते हैं शान के साथ कि मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने इस हिंदुस्तान को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस दिया, जिस परिवार ने इस देश को पहला अखबार दिया। मैं उस परिवार से गर्व महसूस करता हूं। मैं गर्व महसूस करता हूं कि हमारे लोगों ने देश के लिए मरना स्वीकार किया। तो उसी तरीके से आज जो हालात हैं, उन हालात को देख करके लगता है कि बिल्कुल इससे बुरे हालात तो हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि आपातकाल आपातकाल, अरे आपातकाल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, चंद लोगों की बात थी। आज तो आम आदमी को, पत्रकारों को, सबको जिस तरह से डराया जा रहा है, सब किया जा रहा है। उस समय खुद लोग गिरफ्तारी देते थे, वही होता था, और उसके बाद शाम कुछ हो दिए जाते। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज आपको जबरन मुलजिम बनाने का काम किया जा रहा है, डराया जा रहा है, और जो चरण चुंबन करते हैं, नफरत फैलाते हैं और न तमाम तरह के अपराध करते हैं, उनको साधा जाता है, उनको सपोर्ट दिया जाता है। अब आप सोचिए, भ्रष्टाचारियों के लिए सरकार खड़ी होती है, केंद्र की मोदी सरकार। उन नफरत वाले पत्रकारों के लिए केंद्र सरकार खड़ी होती है, उनको बचाने के लिए वो दबाव डालती है अपने, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पुलिस पर हो, चाहे दूसरी एजेंसीज पर हो, या फिर न्यायपालिका पर। तो यह बताता है कि उलझने डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भारत जो रहा है और लड़ रहा है, तो इंडिया जो है जिस तरीके से लड़ने निकला है, उसका बड़ा संकेत आज की मीटिंग में मिल गया है। ये जैसे कहते थे रोज फैलाते हैं, इन्होंने फिर फैलाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब निकले तो सारे नेताओं ने एक ही चीज कही, हम साथ साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोपाल से शुरुआत हो रही है, इतनी मतलब अब इससे बेहतरीन कोई नमूना नहीं हो सकता है कि क्या ये इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है। और ये असलियत में इंडिया गठबंधन की जीत नहीं है, इस देश की आवाम की जीत है, इस देश के उन लोगों की जीत है जो चाहते हैं कि हमें आजाद भारत चाहिए। उनकी जीत है जो सबकी आवाज चाहते हैं, ये उनकी जीत है जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उन्हें नंगा नहीं देखना चाहते हैं। ये उनकी है जीत है जो सबको एक साथ देखना चाहते हैं, तो सबकी समृद्धि चाहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से सही दिशा में चल रहा है, और मुझे लगता है देश में यह गठबंधन के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और राहुल गांधी विदेश में भी जाकर इसके यह बड़ी बात, और उसका असर हो रहा है हिंदुस्तान भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। यही वजह है कि हिंदुस्तान में भले तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, बात पहुंचते सबने गिरा दिया। यह अपने आप में बड़ी बात। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप कह रहे हैं, और यहां निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन कैसे मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन की मजबूती में एक पॉइंट और आता है। जरा पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, और फिर आता हूं सुनील शुक्ला जी के पास में। प्रशांत जी, कुछ बात रखना चाहते थे आप, एक नए खुलासे की बात करना चाहते थे अदानी को लेकर के, और ये पॉइंट यहां इसलिए जोड़ना चाहता हूं